टोटल 9 असाइनमेंट। ओके, अभी आज का देख लेते हैं, उसके बाद फिर शुरू करेंगे। अंजू कुमारी को मैंने कल पूछा था, तुमने तब रिप्लाई नहीं दिया, तुम आज रिप्लाई दे रहे हो। फिर मैंने सर को बोला है तुम्हारे बारे में, उनसे बात कर लेना एक बार। तो मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, सभी लोग बताएंगे स्क्रीन दिख रहा है कि नहीं। ओके, स्क्रीन दिख रहा है सभी को? गुड। तो आज का देख लेते हैं, फाइनल प्रोजेक्ट और असेसमेंट जो आपका होगा। तो ये आपका फाइनल रिपोर्ट होने वाला है। तो आज यहाँ पे हम लोग कोर्स के जितने भी कॉन्सेप्ट है उनको यूज करके कैसे हम लोग असाइनमेंट को करेंगे वो हम लोग समझेंगे। ठीक है, फिर हम लोग प्रेजेंटेशन रिपोर्ट कैसे बनाना है वो हम लोग देखेंगे, और सारे मतलब जो स्ट्रक्चर और प्रैक्टिकल फॉर्मेट होगा असाइनमेंट बनाने का वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फाइनल प्रोजेक्ट में जो है आपको दो चीजों में से कुछ एक बनाना होगा। तो पहले है आपका प्रेजेंटेशन, जिसको हम लोग पीपीटी प्रेजेंटेशन कहते हैं। पीपीटी, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, जो मैं अभी आप लोगों को दिखा रही हूँ वो एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है। ठीक है, तो इसको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन कहते हैं। या तो आप एक रिटन रिपोर्ट दोगे, ठीक है, रिटन रिपोर्ट दोगे जो होगा आपका हैंड रिटन। ओके, एक होगा रिटन रिपोर्ट, या तो बनाओगे प्रेजेंटेशन, दोनों में से कोई एक होगा। एनीवन, दोनों नहीं बनाना, कोई भी एक बनाना है। ओके, और टॉपिक क्या होगा आपका? यूज ऑफ एआई इन हेल्थ केयर, ये आपका टॉपिक है। तो सभी एक बार इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो सभी। टॉपिक ले लो सभी, यूज ऑफ एआई इन हेल्थ केयर। और इन दोनों में से एनी वन, एक ही बनाना है। ओनली वन लिख देती हूँ, रुको। ओनली वन प्रेजेंटेशन, यानी कि पीपीटी प्रेजेंटेशन। जैसे मैं आप लोगों को प्रेजेंट कर रही हूँ उसको पीपीटी प्रेजेंटेशन कहते हैं। बहुत लोगों ने कॉलेज स्कूल में बनाया होगा पीपीटी प्रेजेंटेशन, है ना? तो वही चीज आपको करना है। तो टॉपिक ले लिया सभी लोगों ने, यूज ऑफ एआई इन हेल्थ केयर, ये आपका टॉपिक होगा। ठीक है, फिर है आपका प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट। ओके, प्रोजेक्ट का क्या क्या रिक्वायरमेंट है वो देखते हैं। तो प्रोजेक्ट में आपको इन टॉपिक्स के बारे में लिखना है। पहले तो है आपका एप्लीकेशन एरिया ऑफ एआई। हम लोगों ने एआई का एप्लीकेशन पढ़ा है, इन सारे सेशंस में हम लोगों ने पढ़ा था एआई को कैसे हम लोग अप्लाई करते हैं, कहाँ कहाँ हम लोग यूज करते हैं। तो एप्लीकेशन यानी कि आपको यूजेस लिखना है, कहाँ कहाँ हम लोग उसको यूज करते हैं। आपको लिखना है बेनिफिट्स। ओके, एआई का फायदा कहाँ कहाँ होता है, क्या क्या बेनिफिट्स है, यानी कि एडवांटेजेस पढ़ा हुआ है हम लोगों ने। एडवांटेजेस आप लोगों ने आंसर भी दिया था चैट में, तो आपको एडवांटेजेस लिखना है। और थर्ड जो है आपका चैलेंजेस, यानी लिमिटेशन, आप बोल लो। ठीक है, ये 3 पॉइंट्स आपको लिखने हैं अपने असाइनमेंट में। ठीक है, पहले हो गया आपका एप्लीकेशन, फिर हो गया बेनिफिट्स, और उसके बाद हो गया चैलेंजेस या लिमिटेशन। ठीक है, और ऑप्शनल जो है ये आप लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते।
ये आपकी मर्जी है, लिखते हो तो ज्यादा अच्छा है। क्या क्या लिखना है, ऑप्शन में से क्या क्या है? रियल लाइफ एग्जाम्पल हम लोग ने डिस्कस किया है, बहुत सारे रियल लाइफ एग्जाम्पल्स, है ना। फिर फ्यूचर पॉसिबिलिटीज, कल का क्लास हम लोग का यही था, फ्यूचर में और क्या क्या हो सकता है। एडवांसमेंट्स जिसको हम लोग कहते हैं, हम लोगों ने कल डिस्कस किया था। तो ये हो गया आपका फ्यूचर पॉसिबिलिटीज। और फिर लास्ट में इमेजेस और डायग्राम। अगर आप लोग हैंड रिटन बनाते हो, हाथ से अगर बना रहे हो, तो आप डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो, आप फ्लो चार्ट ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। और अगर आप लोग प्रेजेंटेशन बना रहे हो, जैसे मैं आपके सामने ये प्रेजेंटेशन बना रही हूँ, है ना, टाइप करके मैंने बनाया है ये प्रेजेंटेशन, तो इसमें आप गूगल से पिक्चर्स लेके आप लगा सकते हो, जो आपका मर्जी आप करो। तो आप लोग ये टॉपिक्स का स्क्रीनशॉट ले लेना सभी। सभी लोग ये कंटेंट का स्क्रीनशॉट ले लो, क्या क्या आप लोगों को प्रोजेक्ट में लिखना है। एप्लीकेशन, बेनिफिट्स और चैलेंजेस, और ऑप्शनल एडिशन में क्या क्या है, रियल लाइफ एग्जांपल, फ्यूचर पॉसिबिलिटीज और इमेजेस या डायग्राम। ले लिया सभी ने स्क्रीनशॉट? ले लो सभी। फिर दूसरा है चूजिंग एन एप्लीकेशन एरिया। अभी टॉपिक तो हम लोग को दे दिया कि यूज ऑफ एआई इन हेल्थ केयर हमको देना है, लेकिन आपको सारा नहीं लिखना। सभी लोग इन टॉपिक्स एक स्क्रीनशॉट लो। इन टॉपिक्स में से आपको कोई एक चूज करना है, कोई भी एक, ओनली वन टॉपिक। ये जितने भी है उनमें से कोई एक आपको चूज करना है, या तो डायग्नोसिस, या तो ट्रीटमेंट, या तो रोबोटिक्स, या टेलीमेडिसिन, या तो चैटबॉट, या वेरेबल डिवाइसेस, इनमें से कोई भी एक। क्लियर है सभी को? सारा नहीं लिखना, सिर्फ एक। स्क्रीनशॉट ले लो सभी। उसके बाद जैसे कि मैंने पहले वाले स्लाइड में बोला था कि आप लोग को बेनिफिट्स लिखना है, तो ये कुछ एग्जांपल्स है बेनिफिट्स का। अगर सब लोगों को पता है बेनिफिट्स क्या है, तो इसका स्क्रीनशॉट नहीं लेने से भी होगा। जिसको जिसको चाहिए एग्जांपल, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। यह हम लोग ने पढ़ा हुआ है। क्या क्या था? फास्टर डायग्नोसिस करता है, पेशेंट का केयर बेटर करता है ना। वर्कलोड जो है वो रिड्यूस कर देगा, जितने भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल है, डॉक्टर हो, नर्स हो, ऑफिस के स्टाफ हो, इन सब का जो वर्कलोड है, जो काम है, उसको कम कर देता है एआई, है ना। और इम्प्रूव एक्यूरेसी, एक्यूरेसी को बढ़ाता है, एफिशिएंसी को बढ़ाता है। और जो रिमोट हेल्थ केयर एक्सेस है, घर से ही आप लोग हेल्थ केयर को एक्सेस कर सकते हो, मतलब अवेलेबल हो जाएगा हेल्थ केयर सभी के लिए घर से ही। हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। तो ये आपका एग्जाम्पल है, जिसको चाहिए वो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और इसका भी यही लिखना है ऐसा नहीं है, और अगर बेनिफिट्स आपको आता है तो वो भी आप लिख सकते हो। ये सब कुछ एग्जाम्पल्स दिया हुआ है जो आप ऐड कर सकते हो। इसको एक्सप्लेन करना है, ठीक है, ऐसे पॉइंट वाइज नहीं छोड़ना। उसके बाद आपका चैलेंजेस, जैसे बेनिफिट्स हो गया, आपको चैलेंजेस भी लिखने हैं। तो ये कुछ चैलेंजेस के एग्जाम्पल है जो आपको लिखने हैं। क्या क्या पढ़ा था चैलेंजेस में? प्राइवेसी कंसर्न, एथिकल इश्यूज, याद है सभी को? पढ़ा हुआ है। हाई कॉस्ट, बहुत पैसा लगता है। टेक्नोलॉजी पे डिपेंड हो जाएंगे, क्या कहते हैं उसको, डिपेंडेंस ऑफ टेक्नोलॉजी। फिर एआई बायस पढ़ा था, इनइक्वालिटी करता है एआई। एग्जाम्पल भी देखे थे हम लोगों ने, इमेजेस देखे थे कैसे करता है, करेक्ट। तो ये चैलेंजेस है, इसके कुछ ये एग्जाम्पल्स है, ये आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो इसका भी अगर जिसको जिसको चाहिए स्क्रीनशॉट वो ले सकते हो चैलेंजेस के। ले लो सभी, जिन लोगों को चाहिए। उसके बाद आपका स्ट्रक्चर। अभी जैसे कि जो लोग पीपीटी बनाओगे, ठीक है, ये दोनों के लिए ही है, पीपीटी बनाओ या रिपोर्ट, ठीक है, दोनों के लिए ये है। अगर आप लोग रिपोर्ट बना रहे हो, अगर आप लोग हाथ से बना रहे हो, ठीक है, तो जो पहला आपका पैराग्राफ होगा वो इंट्रोडक्शन होगा, यानी कि आपको लिखना है
व्हाट इज दिस, आप किसके ऊपर लिख रहे हो, आप उसको एक्सप्लेन करोगे। व्हाट के बारे में आप लिखोगे, व्हाट इज एआई, ठीक है, व्हाट इज एआई इन हेल्थ केयर, तो वो आप लिखोगे व्हाट इज दिस। फिर आप क्या लिखोगे, जो एप्लीकेशन आपने सिलेक्ट किया, ठीक है, मैंने ऑप्शंस दिए थे ना एप्लीकेशन का, जो आपको एक ही लिखना है, वो जो आप सिलेक्ट किए हो उसके बारे में आप लिखोगे। क्या लिखोगे सेकंड में, ये फर्स्ट आ गया व्हाट, सेकंड में क्या लिखोगे आप, सिलेक्टेड एप्लीकेशन, ये आप सेकंड में लिखोगे, ठीक है। पैराग्राफ होगा, ये पेज वाइज नहीं होगा। अगर किसी को 5-6 पेज बनाना है तो वो बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मिनिमम कितना बनाना है, 2 पेजेस, ठीक है। तो सिलेक्टेड एआई एप्लीकेशन, ये आपको लिखना है। फिर थर्ड पैराग्राफ में क्या लिखोगे, बेनिफिट्स, 3 में क्या आ गया, बेनिफिट्स, इसके फायदे, पॉइंट वाइज लिखो, पैराग्राफ लिखो, आपकी मर्जी। उसके बाद आप लिखोगे चैलेंजेस, क्या क्या चैलेंजेस है हम लोगों ने पढ़ लिया, और एकदम लास्ट में आएगा आपका कंक्लूजन। ओके, तो ये था रिपोर्ट राइटिंग, जो हैंड रिटन करोगे वो ऐसे करना है। जो लोग पीपीटी बनाओगे, जैसे मैंने पीपीटी बनाया हुआ है, तो वैसे जो बनाओगे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, एमएस पावर पॉइंट जिसको कहते हैं, आता है आई थिंक बहुत लोगों को। तो पीपीटी जो लोग बनाओगे, वो लोग पहले स्लाइड में डेफिनेशन लिखोगे, मतलब ये 1 2 3 4 आप स्लाइड समझ लो। पहले स्लाइड में आप लोग व्हाट लिखोगे, क्या है ये। सेकेंड स्लाइड में जो एप्लीकेशन आपने सिलेक्ट किया उसके बारे में। थर्ड स्लाइड में बेनिफिट्स, जो फोर्थ स्लाइड है वो चैलेंजेस हो जाएगा, और फिफ्थ स्लाइड में कंक्लूजन, हमने इससे क्या सीखा, ये हो जाएगा आपका कंक्लूजन, ठीक है, समरी जिसको हम लोग कहते हैं। तो स्लाइड्स आप लोग कितना बना सकते हो, 5 से लेके 8 तक आप बना सकते हो, 5 to 8 स्लाइड्स। ओके, क्लियर है सभी को। तो एक बार सभी ये सीक्वेंस स्क्रीनशॉट ले लो यहाँ से, 1 से 5 तक जितने पॉइंट्स दिए हैं उसको स्क्रीनशॉट लो सभी। पहले इंट्रो, फिर अपना जो सिलेक्टेड एआई एप्लीकेशन है वो लिखना है, बेनिफिट्स लिखना है, चैलेंजेस लिखना है, और फिर कंक्लूजन लिखना है, और इसी सीक्वेंस में ही सबमिट करना है। ऐसा नहीं है कि कंक्लूजन पहले लिख दिया, बेनिफिट्स लास्ट में लिखा, ऐसा नहीं होगा। जैसे 1 2 3 4 5 दिया हुआ है वैसे ही आपको लिखना है। ओके, फिर है आपका प्रेजेंटेशन गाइडलाइन। अभी जो लोग पीपीटी बना रहे हो वो उसी के लिए है, ओके, उन लोगों के लिए नहीं जो हैंड रिटन दोगे। ये जो लोग पीपीटी बनाओगे, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, उनके लिए ये है। आप लोगों को जो स्लाइड्स है वो एकदम सिंपल और क्लियर रखना है। जैसे कि आप लोग मेरा वाला स्लाइड देखो, ये जो मेरा स्लाइड है, जो मैंने ये बनाया है, देखो एकदम सिंपल है ना, कुछ भी डिजाइन नहीं है उसमें, कुछ भी ब्राइट कलर नहीं है, एकदम नॉर्मल है, वैसा आपको रखना है, ठीक है। आपको हेडिंग देना है और बुलेट पॉइंट्स का यूज करना है। जैसे मैंने प्रेजेंटेशन गाइडलाइन, ये मैंने एक हेडिंग दिया बड़ा करके, ब्लैक कलर में बोल्ड में, है ना, और मैंने यहाँ पे बुलेट पॉइंट्स दे दी। ये जो डॉट डॉट है वो क्या है, बुलेट पॉइंट्स, आपको इस तरीके से देना है। ओके, उसके बाद आपको विजुअल्स देने हैं, यानी कि इमेजेस, आप गूगल से ले सकते हो इमेजेस, वो आपको डालने हैं। मैंने भी बहुत सारे आपको इमेजेस दिखाए थे, मैंने गूगल से लिया था, तो आपको भी इस तरीके से गूगल से आप ले सकते हो। उसके बाद आपका जो कंटेंट होगा, जो आप टाइप करके बनाओगे पीपीटी में, वो एकदम इजी होना चाहिए, इजी सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज। किस में बनाओगे, इंग्लिश में, लेकिन एकदम सिंपल में, ठीक है। और कितने स्लाइड्स होने चाहिए, 5 से लेके 8 तक, 5 to 8, उससे ज्यादा नहीं, उससे कम नहीं। क्लियर सभी को, जो लोग पीपीटी बनाएंगे। पीपीटी बनाना बहुत इजी है, आप लोगों को कुछ ट्रांजिशन वगैरह भी करने की जरूरत नहीं, ठीक है, एकदम सिंपल मैंने जैसे बनाया है वैसे लिखना है, सब कुछ टाइप करके बनाओ। ओके, जो लोग अभी हाथ से लिखोगे, पहले ये लोग सभी लोग इसको स्क्रीनशॉट कर लो, स्क्रीनशॉट डाल लो सभी, जो लोग पीपीटी बना रहे हो।
ये आप लोग का कंडीशन है, ये रूल्स है, इस तरीके से आपको बनाना है। आपको कोई भी ब्राइट कलर यूज नहीं करना अपने स्लाइड्स में, या तो व्हाइट या तो ऑफ व्हाइट, क्रीम कलर, एकदम लाइट कलर आपको रखना है। और ऐसा फॉन्ट यूज करो, फॉन्ट पता है ना सभी को, फॉन्ट कि आपका स्टाइल जो हैंडराइटिंग का स्टाइल होगा, फॉन्ट होगा जो आपके पीपीटी में, वो एकदम समझने वाला होना चाहिए। जैसे आप जो साइज है वो 12 to 15 रख सकते हो, ओके। और आप रोमैन या कुछ ऐसा वाला यूज कर सकते हो जो बहुत इजी होता है। हैंडराइटिंग आपका जो फॉन्ट है वो वैसा यूज कर सकते हो, जो सिंपल हो, ज्यादा डिजाइन वाला नहीं। अभी जो लोग हैंड रिटन रिपोर्ट सबमिट करना चाहते हैं, जो हाथ से लिख के पीपीटी, मतलब पीपीटी नहीं, हाथ से लिख के उसको फोटो खींच के पीडीएफ बना के देना चाहते हैं, जैसे आप लोगों ने असाइनमेंट का किया हुआ है, सेम वही चीज अगर रिपोर्ट में करना चाहते हो तो ये स्क्रीनशॉट वो लोग ले लो, जो लोग रिपोर्ट बनाएंगे हाथ से। आप लोग अगर पैराग्राफ लिखोगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये आपका पेज है, ठीक है, अगर आपने पैराग्राफ लिखा, तो अगर आप पहला वाला पैराग्राफ आपने लिख लिया, तो आप थोड़ा सा गैप छोड़ोगे और फिर दूसरा वाला पैराग्राफ शुरू करोगे, तो दोनों पैराग्राफ के बीच में डिफरेंस होना चाहिए, सारे पैराग्राफ्स क्लियर होने चाहिए। जब आप उसको फोटो खींच के अपलोड करोगे तो आपके जो पिक्चर्स है वो ब्लर नहीं होना चाहिए, ठीक है, वो क्लियर होना चाहिए, ताकि हम लोग को आपका हैंडराइटिंग और वो सब समझ में आए, क्या आप लिख रहे हो वो हम लोग पढ़ सके, ठीक है। और जो भी आप लिखोगे उसमें प्रॉपर हेडिंग होना चाहिए। जैसे कि मैं बेनिफिट्स लिख रहा हूं, तो बेनिफिट्स मैंने हेडिंग दिया और उसके बाद मैंने लिखा, ठीक है। अगर मैंने पॉइंट वाइज लिखा तो मैं 1 2 3 4 इस तरीके से मैं लिखूंगी। और अगर मुझे पैराग्राफ में लिखना है, तो ये सपोज पेज है, मैंने यहाँ पे बेनिफिट्स लिख लिया, उसके बाद फिर मैं इधर एक पैराग्राफ लिखूंगी, फिर थोड़ा मैं गैप छोड़ूंगी, फिर मैंने सेकंड पैराग्राफ मैंने लिखा। इस तरीके से आपको लिखना है, जो क्लीन है, साफ होना चाहिए लिखना, ओके। और बहुत ही सिंपल लिखना है और स्ट्रक्चर तरीके से लिखना है। मैंने बता दिया किस तरीके से लिखना है, ये आपको फॉलो करना है। इस सारे असाइनमेंट के लिए यही होगा स्ट्रक्चर, ठीक है, इस तरीके से ही आपको लिखना है। कितने पेजेस का आप लोग लिखोगे? 1 से 2 पेजेस, लेकिन मुझे लगता है कि जितना यहाँ पे बोला गया है आपको 2 पेजेस तो जरूरी होगा ही लिखने के लिए। तो किसी का अगर 2 से ज्यादा भी हो जाता है कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप 2 से मैक्सिमम आप 5 तक लिख सकते हो, ठीक है। आप लोग 2 से 5 पेजेस आप लिख सकते हो मतलब ये रिपोर्ट में। बाकी असाइनमेंट में आपकी तो एक एक पेज ही लगा होगा, तो टोटल हम लोग का 9 असाइनमेंट है, तो यानी कि आपका 9 पेजेस लगा होगा, राइट। और इस रिपोर्ट में आपका 2 से 5 पेजेस लग जाएगा आराम से, ठीक है। और जिनका हैंडराइटिंग बड़ा है, गैप देके लिखते हैं, उनको ज्यादा पेज लगेगा, जिनका छोटा है उनका कम पेजेस, तो वो एडजस्ट हो जाएगा अपने आप। अभी तक किसी को कुछ डाउट असाइनमेंट को लेके? रिपोर्ट का क्वेश्चन, रिपोर्ट का क्वेश्चन है आपका जो टॉपिक है, मैंने अभी भी बोला था सभी को स्क्रीनशॉट लेने के लिए। आपका टॉपिक है ये, यूज ऑफ एआई इन हेल्थ केयर, दिस इज योर टॉपिक। तो अगर आप हाथ से लिख रहे हो तो टॉपिक आपको मेंशन करना है, यूज ऑफ एआई इन हेल्थ केयर, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लो सभी। और ये है आपका कंटेंट, इसका स्क्रीनशॉट लो, ये आपको लिखना है। एप्लीकेशन लिखना है, बेनिफिट्स लिखना है और चैलेंजेस लिखना है, तीनों। और कोई भी एक एप्लीकेशन आपको लिखना पड़ेगा, ओके।
अभी क्वेश्चन बताओ, मैंने एक्सप्लेन किया है, अभी तुम लोग क्वेश्चन बताओ, क्या क्या डाउट है अभी बताओ। एक बार फिर से बता दूंगी मैं, अभी अभी किस कुछ को क्या डाउट है वो पूछो। मोनू आप पहले मुझे ये बताओ, आप पीपीटी बनाओगे या हैंड रिटन रिपोर्ट बनाओगे? पीपीटी तो बनाओगे तो फिर 5 to 8 स्लाइड्स। रिपोर्ट के लिए 5 मैक्सिमम है। रिपोर्ट के अलावा जो क्वेश्चंस दिए हैं वो भी बनाना पड़ेगा, वो ऑलरेडी आप बना ही रहे हो। अब तक जो 9 असाइनमेंट्स आप लोग को मिला है वो तो ऑलरेडी आप लोग बना चुके ना। रिपोर्ट में उसको ऐड नहीं करना, रिपोर्ट अलग होगा। एक पीडीएफ बना के सारा अपलोड कर देना। आप लोग आज से ही बनाना मतलब शुरू कर दो, चाहे वो आप लोग पीपीटी बना रहे हो या हैंड रिटन रिपोर्ट बना रहे हो, क्योंकि जब सर बोलेंगे सबमिट करो ताकि आप लोग सबमिट कर सको। ठीक है, तो 2 डेज का टाइम लो, सैटरडे संडे आप लोग को मिल जाएगा, आराम से बनाओ। अंजू कुमारी का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है क्योंकि आपने अब तक 3 सब्जेक्ट्स का नाम लिया है। ठीक है, आपने पहले बोला कि आप लिटरेसी में लिए हो, आप क्लास अटेंड कर रहे हो हेल्थ केयर का, आज आप बोल रहे हो मशीन लर्निंग का लिया है, तो आपको खुद को भी पता नहीं है कि आपने कहाँ पे अप्लाई किया अब तक। मैंने सर से बोला है ये बात। टोटल आपका टोटल 9 असाइनमेंट का 9 क्वेश्चन है और ये 10 वाला का ये टॉपिक है। 9 असाइनमेंट कंप्लीट है, वेरी गुड। वसीम, मैं आज दिखाऊंगी सारे 9 असाइनमेंट्स, उनमें से जो आपका मिस हुआ है वो आप स्क्रीनशॉट ले लेना। हैंडरिटन असाइनमेंट में फिर से रिपीट कर दूंगी। अंजू कुमारी, आप एक काम करिए, आप जहां जिस सब्जेक्ट में आप अपना अटेंडेंस दे रहे हो वो सब्जेक्ट आपको यूट्यूब में मिलेगा, तो आप उसका असाइनमेंट करके सबमिट कर देना। ठीक है, जब आप ऑनलाइन सबमिट करोगे मनीष, तब आपका नाम ऑलरेडी रहेगा, लिख भी सकते हो अपना नाम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी वाला टॉपिक मैं रिपीट करूंगी, एक बार मुझे तुम लोग का क्वेश्चन सॉल्व कर लेने दो। असाइनमेंट सबमिट करने के बाद पेंडिंग इसलिए दिखा रहा है क्योंकि आप लोगों ने अब तक रिपोर्ट सबमिट नहीं किया। असाइनमेंट में आप लोग नेम दे सकते हो अपना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब आप लोग पीडीएफ में सबमिट करोगे तो पीडीएफ को रीनेम करके अपना नाम दे देना वहां पे। कल से क्लास नहीं होगा आपका, आज खत्म हो गया है। असाइनमेंट कहाँ सबमिट करना है वो सर ने आपको ऑब्वियसली बताया होगा। 9 असाइनमेंट का स्क्रीनशॉट लेना है, मैं 9 असाइनमेंट फिर से दिखाऊंगी, आप आज लोग स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, तो मैं एक बार फिर से रिपोर्ट राइटिंग फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ, पीपीटी और हैंड रिटन रिपोर्ट दोनों का।
ओके, उसके बाद अगर किसी को डाउट है तो फिर पूछना, वरना मेरा क्वेश्चन मिस हो जाता है चैट में। अभी मत पूछो कोई भी, ठीक है, पहले सुन लो उसके बाद। तो आपको या तो पीपीटी बनाना है, ठीक है, या तो आपको पीपीटी बनाना पड़ेगा जिसको हम लोग प्रेजेंटेशन कहते हैं, या तो आपको रिपोर्ट सबमिट करना है ना, जो आपको हैंड रिटन रिपोर्ट होगा, रिटन रिपोर्ट होगा जो आप हाथ से लिखोगे, ठीक है, और आप लोग उसको पीडीएफ फॉर्म में उसको सबमिट करोगे। जब आप उसका पीडीएफ बनाओगे अपने फोन में या लैपटॉप में या कंप्यूटर में, तब आप उसको रीनेम करोगे अपने नाम में। ओके, जब आप इन अपने रिपोर्ट का पीडीएफ बनाओगे तब इसको आप लोग क्या करोगे, रीनेम कर दोगे। रीनेम का ऑप्शन होता है ना, रीनेम करके उसमें अपना नाम लिख दोगे ताकि प्रॉब्लम ना हो। ऐसे ही नहीं दे देना, सभी को अपना रीनेम करना है। फाइन, टॉपिक का स्क्रीनशॉट ले लिया सभी ने आई थिंक। क्या है टॉपिक आपका? यूज ऑफ एआई इन हेल्थ केयर। ओके, क्या क्या लिखना है आपके प्रोजेक्ट में? एप्लीकेशन लिखना पड़ेगा, बेनिफिट्स लिखना पड़ेगा और चैलेंजेस, ये तीन कंपलसरी है, ये तीनों कंपलसरी है, लिखना ही है। और ये तीनों है ऑप्शनल, नहीं लिखने से भी चलेगा। ओके, तो बहुत लोगों का आदत होता है, मेरा भी खुद का आदत है डायग्राम वगैरह के साथ चीजें एक्सप्लेन करना, तो उन लोगों के लिए ये है। जिन लोगों को नहीं करना, सिर्फ लिखना है, वो लोग बाकी कर सकते हैं। तो ये तीनों टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये जो लिस्ट है इसमें से किसी एक का एप्लीकेशन एरिया आपको चुनना है। जो मैंने बोला था ना एप्लीकेशन लिखना है, यहाँ पे मैंने बोला हुआ है एप्लीकेशन लिखना है। फर्स्ट पॉइंट एप्लीकेशन एरिया, तो ये एप्लीकेशन एरिया क्या होगा? एप्लीकेशन एरिया होगा आपका ये वाला, इनमें से आपको कोई एक चूज करना है, ये आपका एप्लीकेशन एरिया है, कोई भी एक, ठीक है। उसके बाद जो बेनिफिट्स लिखोगे, इसके कुछ एग्जाम्पल है ये बेनिफिट्स का, आप लोग डाल सकते हो। उसके बाद चैलेंजेस में ये कुछ एग्जाम्पल मैंने लिखा हुआ है चैलेंजेस का, ये भी डाल सकते हो, या कुछ और डालो, हम लोग ने बहुत सारे डिस्कस किए थे। उसके बाद जो आपका स्ट्रक्चर है प्रोजेक्ट का, वो क्या क्या होगा? पहले आप इंट्रोडक्शन दोगे, फिर आपने जो एप्लीकेशन जो टॉपिक चूज किया उसके बारे में लिखोगे। सपोज मैंने डायग्नोसिस चूज किया तो मैं डायग्नोसिस के बारे में ही लिखूंगी और मैं किसी के बारे में नहीं लिखूंगी, ठीक है। तो जो लोग ट्रीटमेंट चूज करेंगे, जो लोग वेरिएबल डिवाइस चूज करेंगे या कुछ और टॉपिक चूज कर लिया, तो वो लोग उसके बारे में लिखेंगे। फाइन, फिर बेनिफिट्स में आप बेनिफिट्स लिखोगे, चैलेंजेस में चैलेंजेस के बारे में लिखोगे, एआई का क्या क्या चैलेंजेस है हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, और लास्ट में आप लोग कंक्लूजन लिखोगे, सारे प्रोजेक्ट से आप लोगों ने क्या सीखा वो आप कंक्लूजन में डालोगे, ठीक है। और यही सीक्वेंस होना चाहिए सभी के प्रोजेक्ट में। आप पीपीटी बनाओ, आप हैंड रिटन रिपोर्ट बनाओ, दोनों में यही स्ट्रक्चर रहेगा, इसी सीक्वेंस में, ये ब्रेक नहीं होगा। ओके, प्रेजेंटेशन जो जो बना रहे हैं, जैसे मोनू ने बोला कि वो पीपीटी बनाएगा, तो उसी तरीके से बहुत लोग पीपीटी बनाएंगे। तो उन लोगों के लिए क्या है, 5 to 8 स्लाइड्स आप लोगों को बनाना है। स्लाइड एकदम सिंपल रखना है, बहुत ढिंचैक डिजाइन वाला हमको चाहिए नहीं, बहुत ब्राइट वगैरह कलर का नहीं चाहिए। ओके, उसमें आप लोग हेडिंग्स लिखोगे, आप लोग बुलेट पॉइंट्स में आप लोग सारा समझाओगे। जैसे मेरा ये वाला स्लाइड है, आप देखो इसमें प्रेजेंटेशन गाइडलाइन ये हेडिंग दिया मैंने, फिर यूज सिंपल एंड क्लियर स्लाइड, एड हेडिंग्स, ये सब मैंने बुलेट पॉइंट्स में लिखा है पॉइंट वाइज। तो ये सिंपल हो गया, समझने में इजी हो गया है, राइट। तो इसी तरीके से आपको लिखना है। उसके बाद आपको, अगर आप फोटो वगैरह डालना चाहते हो, क्योंकि पीपीटी बनाओगे तो इजी होगा फोटो डालना, क्योंकि आपको बस गूगल से फोटो अच्छे एचडी क्वालिटी में अगर आप डाउनलोड कर पाते हो तो उसको डाउनलोड करना है। बहुत लोग चैट जीपीटी वगैरह भी यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा पिक्चर, रेलिवेंट पिक्चर आपको डालना है, और फिर अच्छे से उसको लेबल कर देना फिगर 1 फिगर 2 करके, और नीचे लिख देना क्या है उस डायग्राम में, और अच्छे से उसको डाल सकते हो पीपीटी में। ओके, जो लोग हाथ से लिखोगे रिपोर्ट,
उन लोग को बहुत क्लियर से लिखना है, अपना हैंडराइटिंग अच्छे से लिखना है, साफ करके। अलग अलग कलरफुल पेन्स अगर यूज करना चाहते हो तो यूज कर सकते हो। ओके, या कोई अगर सिर्फ ब्लैक और ब्लू से ही लिखना चाहता है तब भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छे से प्रॉपर हेडिंग डालो, और जब फोटो खींचोगे तो क्लियर फोटो खींचना है, ब्लर नहीं होना है। ओके, और यहाँ पे 1-2 पेजेस लिखा है, लेकिन मुझे लगता है आपका 1 से ज्यादा पेज हो जाएगा। ठीक है, तो आप दो पेजेस आप मान लो मिनिमम, और मैक्सिमम आप जितना चाहो उतना लिख सकते हो, लेकिन 5 पेजेस से ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है आई थिंक, क्योंकि 5 पेजेस इनफ है सारा आ जाने के लिए। आप लोग तो ज्यादा बड़ा बड़ा तो नहीं लिखने वाले, और लिखना चाहते हो तो लिख भी सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। फाइन, अभी बोलो किसी को कुछ डाउट है तो अभी क्वेश्चन दो। हाँ, चित्रांजन गुड ऐसे लिखना है। हिंदी में नहीं लिख सकते आप दीपाराज, मैंने ये बार बार बोला है। इफ यू आर राइटिंग इन हिंदी यू हैव टू कन्वर्ट इट इन इंग्लिश। चैट जीपीटी का यूज करके हिंदी को इंग्लिश में कन्वर्ट करो, उसके बाद अपलोड करना। हाँ, सारा हैंड रिटन असाइनमेंट आपको पीडीएफ में देने से अच्छा है। ओके, हैंड रिटन मैंने बता दिया कैसे लिखना है। सोनम कुमारी मैं एक बार सर से ये बोलूंगी, ओके, सेल्फ इंटर्न वाला, मुझे ये वाला पता नहीं है, मैं सर से एक बार बोल दूंगी। अभी बताओ किसी को कुछ डाउट है तो, क्योंकि मैं प्रीवियस वाले चैट्स में अभी नहीं ढूंढ पाऊंगी। अभी फ्रेशली लिखो, एक एक करके बताओ। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा क्लास? मैं तो हिंदी इंग्लिश दोनों में बताया है, अभी क्या समझ में नहीं आया ये बताओ। मैंने तो आज रिपोर्ट डिस्कस किया, आपको फाइनल असाइनमेंट है। अंजू कुमारी कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। आपने जिस सब्जेक्ट को चूज किया है करने के लिए, उस सब्जेक्ट को आप यूट्यूब में ढूंढो। यूट्यूब का चैनल मैंने बोल दिया था, सेल्फ कोड एकेडमी। ठीक है, आपका अटेंडेंस अगर वहां पे हो रहा है तो आप उसी का असाइनमेंट दो। ऐसा नहीं है कि अटेंडेंस किसी और सब्जेक्ट का, असाइनमेंट किसी और सब्जेक्ट का, तब प्रॉब्लम हो जाएगा। जहां आपका अटेंडेंस जा रहा है आप उसी सब्जेक्ट का असाइनमेंट सबमिट करोगे। तो सर ने क्या बोला दीपाराज, हिंदी में लिख सकते हैं बोला है क्या? क्योंकि हिंदी में मुझे नहीं लगता असाइनमेंट देना है, इंग्लिश में देना है। अटेंडेंस आपका दूसरे सब्जेक्ट में नहीं बनेगा, हेल्थ केयर में ही बनेगा अटेंडेंस। आपका ये वाला हेल्थ केयर वाला खत्म हो गया है, अगर अमन आपने किसी और सब्जेक्ट में लिया है तो वो बनेगा। ठीक है, सर ने अगर हाँ बोला है तो आप दे दो। अगर आप लोगों को पता होगा, व्हाट्सएप में मैं नहीं हूँ। ठीक है, आप लोगों को पता होगा तो आपको मुझसे पूछ के फायदा नहीं है। अगर सर ने आप लोगों को हिंदी में सबमिट करने के लिए बोला है तो आप लोग हिंदी में दे दो, जिसको जिसको इंग्लिश में नहीं करना। आज का क्लास वसीम क्या समझ नहीं आ रहा मुझे वो बताओ। मैंने आज रिपोर्ट कैसे बनाना है वही तो समझाया है। हिंदी में भी लिख सकते हैं तो हिंदी में लिखो सभी लोग। हाँ होगा, ऐसा बनाने से भी होगा। पुरुषोत्तम गुड। सभी लोगों को उस व्हाट्सएप में ज्वाइन करना है, आज हम लोग का लास्ट क्लास है, तुम लोग को पता भी नहीं है व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो भी या नहीं। ऐसा नहीं होना है।
ओरिएंटेशन सभी ने अटेंड किया था, तो सुना होगा किस तरीके से सबमिट वगैरह करना है, राइट? नहीं ज्वाइन है तो ये तुम्हारी गलती है। टेलीग्राम हो, व्हाट्सएप हो, सभी में ज्वाइन रहना है इंफॉर्मेशन के लिए। मैंने पहले बोला था असाइनमेंट और रिपोर्ट कहाँ सबमिट करना है, कैसे करना है, वो सर बताएंगे, मेरा काम सिर्फ पढ़ाना है ना? पहले के क्लास का आप लोग ने अगर हैंडरिटन बनाया है तो हैंडरिटन दे देना। जिन लोगों को पीपीटी या पीडीएफ एमएस वर्ड में टाइप करना है वो भी दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपने अपने कॉलेज के व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करना है सभी को। ओके, तो मैं सभी को अभी हम लोग के फर्स्ट क्लास का असाइनमेंट से लेके आज तक का पूरा असाइनमेंट अभी दिखाऊंगी। जिसका जो जो छूटा है वो सभी आज स्क्रीनशॉट लेंगे। ओके, और सर आप लोगों को लिंक दे देंगे कहाँ पे आपको सबमिट करना है असाइनमेंट। नंदन कुमारी, ओके? आप लोग बना के रखोगे अपना अपना असाइनमेंट, सर आप लोगों को लिंक देंगे। स्टार्टिंग से लास्ट तक का असाइनमेंट अभी मैं देने वाली हूँ स्वीटी, ओके? वसीम जिस व्हाट्सएप ग्रुप में हो वहां पे एक बार अच्छे से देखो। अपने टेलीग्राम वगैरह में देखो अच्छे से, ओके? तो ये है आप लोगों का फर्स्ट क्लास का असाइनमेंट, व्हाई एआई इज इंपॉर्टेंट इन हेल्थ केयर। जिन लोगों ने नहीं लिया है स्क्रीनशॉट वो लोग ले लो, ठीक है? जिन लोगों ने नहीं बनाया है अब तक असाइनमेंट वो लोग ले लो फिर से। सारे असाइनमेंट एक एक पेज का ही होगा। ये है आपका फर्स्ट क्लास का असाइनमेंट। ले लिया सभी ने? ये आपका सेकेंड क्लास का असाइनमेंट, हेल्थ केयर वर्क फ्लो के बारे में आपको लिखना है। ये स्क्रीनशॉट लो जिन लोगों ने नहीं लिया है। ले लिया? ये है आपका थर्ड क्लास का असाइनमेंट, इंपॉर्टेंस ऑफ मेडिकल डेटा। ले लो स्क्रीनशॉट। ले लिया सभी ने? ये है फोर्थ क्लास का असाइनमेंट, वन यूज केस ऑफ एआई इन डायग्नोसिस लिखना है आपको। आप लोग गूगल का यूज कर सकते हो। वन यूज केस ऑफ एआई इन डायग्नोसिस। अगर सर ने बोला है हिंदी में सबमिट कर सकते हैं तो आप लोग हिंदी में करो। जिन लोगों ने ऑलरेडी इंग्लिश में लिखा हुआ है वो लोग इंग्लिश में ही दे देना। वन यूज केस ऑफ एआई इन डायग्नोसिस। स्क्रीनशॉट। फिर है आपका ये फिफ्थ असाइनमेंट, पांच वाला असाइनमेंट, नंबर 5, बेनिफिट्स ऑफ एआई इन ट्रीटमेंट। ले लो स्क्रीनशॉट सभी जिन लोगों का मिस हुआ है।
ओके, ये है आपका 6th असाइनमेंट, 3 AI टूल्स यूज इन हेल्थ केयर एंड देयर यूजेस। यहाँ आपको AI टूल्स के बारे में लिखना है। हम लोगों ने पढ़ा था AI टूल्स। ले लिया स्क्रीनशॉट? ये है आपका 7th असाइनमेंट, चैलेंजेस ऑफ AI इन हेल्थ केयर। यहाँ पे आपको सिर्फ चैलेंजेस के बारे में लिखना है। ये 7 असाइनमेंट है। ले लिया सभी ने? ये है आपका 8 असाइनमेंट, एथिकल गाइडलाइंस फॉर AI इन हेल्थ केयर। जो आप लोग प्राइवेसी, कॉन्सेंट, फेयरनेस, बायस पढ़ा था ना हम लोगों ने, उनके बारे में आपको लिखना है। आप लोगों को गाइडलाइंस लिखने हैं। कैसे हम लोग एथिकल गाइडलाइन, क्या क्या होना चाहिए, कैसे हम लोग उसको मेंटेन कर सकते हैं, उसके बारे में आपको लिखना है। ओके, ये है आपका 9th असाइनमेंट, लास्ट क्लास वाला, यानी कल वाला, फ्यूचर इंपैक्ट ऑफ AI इन हेल्थ केयर। ये हम लोगों ने कल पढ़ा था। इसमें भी आपको मिनिमम 3 लिखना ही है, इम्पैक्ट। ओके, ले लिया सभी ने? व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक देख के वसीम ज्वाइन कर लेना। अपने कॉलेज वालों से पूछो। आज का तो रिपोर्ट मैंने बोल दिया ना, वही आपको सबमिट करना है। टोटल आपका 9 क्लास असाइनमेंट है, तो 9 पेजेस का होगा। और आज रिपोर्ट जो हैंडरिटन बनाएंगे वो दो 3 या 5 पेज का। जो पीपीटी बनाएंगे वो लोग पीपीटी देंगे। आज लास्ट क्लास है, आज के दिन के बाद क्लास नहीं होगा। और जिन लोगों का डाउट नहीं है वो लोग लेफ्ट कर सकते हैं। सुजीत कुमार, कौन से असाइनमेंट का स्क्रीनशॉट नहीं लिया बताओ? अटेंडेंस आप लोग पोर्टल में जाके अपडेट करोगे अपना। कौन से असाइनमेंट का स्क्रीनशॉट नहीं लिया है? आज वाला? ओके, आज एक काम करो फिर, पहले ये स्क्रीनशॉट लो। आज का टॉपिक, यूज ऑफ AI इन हेल्थ केयर। या तो आप लोग पीपीटी बनाओगे या तो रिपोर्ट बनाओगे, दोनों में से कोई एक। ओके, यूज ऑफ AI इन हेल्थ केयर आपको लिखना है। ये है आपका टॉपिक, स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद आप ये कंटेंट का स्क्रीनशॉट लो, क्या क्या आपको लिखना है यहाँ पे लिखा है। एप्लीकेशन, बेनिफिट्स, चैलेंजेस, ये आपको लिखना है। और जो ऑप्शनल है वो है रियल लाइफ एग्जांपल, फ्यूचर पॉसिबिलिटीज और इमेजेस आपको डालना है। इसका ले लो स्क्रीनशॉट। ले लिया? इनमें से कोई एक चूज करना है। हेल्थ केयर AI टॉपिक जो है, इनमें से आपको कोई एक चूज करना है, एप्लीकेशन एरिया। और इसी एक मिक के बारे में ही आपको लिखना है, एक्सप्लेन करना है अच्छे से। इसका स्क्रीनशॉट लो। ये कुछ बेनिफिट्स के एग्जांपल्स है, अगर आप लोगों को चाहिए तो ले लो स्क्रीनशॉट।
जिन लोगों को ऑलरेडी पता है उन लोगों को नहीं लेने से भी चलेगा। ऑलरेडी इसका एक असाइनमेंट है, पहले ही क्लास असाइनमेंट, बेनिफिट्स जहां पे लिखना है। ओके, ये है चैलेंजेस का स्क्रीनशॉट, ये ले लो। इसका भी एक क्लास असाइनमेंट हो चुका है जहां पे चैलेंजेस के बारे में आपको लिखने दिया था। आई थिंक 7 या 8 असाइनमेंट होगा चैलेंजेस वाला। इसको इन सारे पॉइंट्स को आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, समझाना होगा, ठीक है। फिर ये आपका फॉर्मेट है, ये आपका स्ट्रक्चर है प्रोजेक्ट का। पहले इंट्रोडक्शन, फिर आपका एप्लीकेशन जो आपने चूज किया उसके बारे में लिखो, बेनिफिट्स लिखो, चैलेंजेस लिखो, लास्ट में कंक्लूजन लिखो। ये आपका प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर है। ओके, इसका ले लो स्क्रीनशॉट सभी। जो लोग पीपीटी बनाएंगे वो लोग ये वाला स्क्रीनशॉट लो, जो लोग पीपीटी बनाएंगे वही लो। ओके, और जो लोग हैंड रिटन रिपोर्ट बनाएंगे वो लोग ये इसको लो। जो हाथ से रिपोर्ट बनाएंगे उन लोगों के लिए ये स्क्रीनशॉट है। ले लिया सभी ने? अभी कुछ डाउट है तो पूछो। सबमिट कब करना है? आप लोग को डेट नहीं दिया है, सर आप लोग को बोल देंगे कब करना है। तो सेशन कैसा लगा सभी लोगों? जितने क्लासेस किए हम लोगों ने, समझ में आया सभी को? सारे क्लासेस यूट्यूब में मिल जाएंगे। जिन लोगों ने क्लास 1 से लेके क्लास 10 तक अटेंड किया है, सभी लोगों को अच्छा लगा क्लास? समझ में आया सभी को? सभी सीख के गए कुछ एआई के बारे में? ओके, कॉलेज नहीं गए? क्या बोला? आज कॉलेज नहीं आए पढ़ाने के लिए? ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके कॉलेज ने कितना बार बोला इंटर्नशिप लेने के लिए। असाइनमेंट का लिंक मिल जाएगा विकास, सर दे देंगे। इंटर्नशिप जितना करोगे सर्टिफिकेट मिलेगा, अच्छी बात है। इंटर्नशिप करना चाहिए, अभी कॉलेज में कंपलसरी हो चुका है इंटर्नशिप। ऑल कॉन्सेप्ट क्लियर है तो वेरी गुड। असाइनमेंट का जमा करने का लिंक सर आपको दे देगा। शाहजहान, शाहजहान, नाइस नेम। मेरा माइक ऑन है। आप लोग रेडी रखो अपना रिपोर्ट और अपना सारा जो है चीजें। अब बोलो किसको डाउट है?
एक एक करके बोलना लेकिन सभी। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। मैम ये बोल रहे थे कि जैसे रिपोर्ट बनाना था, हाँ तो वो जो है स्टेप बाय स्टेप जैसे आपने बताया, जो भी होगा पहले इंट्रोडक्शन देंगे, फिर बेनिफिट्स, एग्जांपल या चैलेंजेस, कंक्लूजन, ऐसे ही बनाना है ना? हाँ वैसे ही बनाना है जैसे मैंने बोला। तो वही मैम, हेलो मतलब मैम। अपलोड जो किए। शांत मैम जगह में चले जाओ पढ़ने के लिए। चित्रांजन, क्या मैम? सभी लोग माइक ऑन मत करना। मैम हम, मेरा पहले क्वेश्चन पूरा होने दीजिए, उसके बाद हम लेफ्ट लेफ्ट कर जाएंगे चैट से। हाँ बोलो, सभी लोग माइक ऑन मत करो, अभी चित्रांजन बोल रहे हैं ना, तो बाकी लोग एक एक करके माइक ऑन करो। ओके। मैम जैसे हम मतलब जो पोर्टल है जहाँ पर अटेंडेंस बनाते हैं, हाँ तो उस पे भी मतलब योर एक्टिविटी उसे। क्या हो गया, रुको। हाँ बोलो चित्रांजन। माइक ऑन करो अपना। सॉरी जिसको सॉरी सॉरी मैम, हाँ बोलो। हो गया था। मैम ये बोल रहे थे जहाँ पर असाइनमेंट सबमिट करते हैं ना मैम, हाँ तो वहाँ पर मतलब 9th असाइनमेंट भी सबमिट कर दिए हैं, तो उसमें अभी तक पेंडिंग ही दिखा रहा है। आप जब रिपोर्ट बना के सबमिट कर दोगे तब आपका कंप्लीट दिखाएगा। तो अच्छा ठीक है मैम, आज बना के रिपोर्ट उस पर कर देते हैं सबमिट। हाँ हाँ दे देना। ठीक है, थैंक यू मैम। ओके। और जिसको डाउट नहीं है वो लोग लीव कर सकते हो, और जिसको क्वेश्चन पूछना है वो हैंड रेस करो, मैं माइक ऑन करूंगी एक एक करके, एक साथ मैं ऑन नहीं करने वाली, सभी लोग एक साथ बोलोगे वरना। अमृता कुमारी बोलो, क्या डाउट है? अमृता कुमारी। डाउट है? 3 बार हाथ रेस किया है इसने। डाउट नहीं है? मोनी कुमारी बोलो, क्या डाउट है? जिसको डाउट है वो हैंड रेस करना। मोनी कुमारी माइक ऑन करके बोलो। डाउट नहीं है तो तुम लोग हैंड रेस क्यों करते हो भाई? डाउट होने से हैंड रेस करना है। लता कुमारी बोलो, क्या डाउट है बताओ। मैम ये पूछना था कि सारा दिन का जो असाइनमेंट एक बार में ही सबमिट करना है या फिर सारा असाइनमेंट अलग अलग सबमिट करना है? आपको लिंक में अलग अलग दिया है सबमिट करने के लिए, या एक बार में ही दिया है? मैम कौन सा लिंक कहाँ है? आप लोगों को पता होगा ना, आपका व्हाट्सएप ग्रुप में बाकी लोग तो सबमिट कर रहे हैं, चित्रांजन ने कर दिया 9 असाइनमेंट। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक तो आज ही मैम हम लोग व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हैं। तो उसमें होगा, आप लोगों को सर दे देंगे फिर से असाइनमेंट का लिंक, वो टेंशन मत लो, आप बस कंप्लीट करते जाओ। जैसे कि मैम यदि मान लीजिए पीपीटी जमा करते हैं, मतलब एक ही पीपीटी में मतलब सारा सब कुछ बना करके एक साथ जमा कर सकते हैं? हाँ हाँ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अलग अलग नहीं बनाना है ना? अलग अलग नहीं बनाने से भी चलेगा, एक साथ बना दो। मैम सर बोल रहे थे आज कॉलेज में कि मतलब हैंड रिटन जो है ना उसका पीडीएफ बना के सबमिट करना है। जरूरी है कि हैंड रिटन ही हो? अगर आप लोगों ने हैंड रिटन बनाया है तो उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करो, ठीक है? नहीं, हैंड रिटन जिन लोगों ने नहीं बना है। हैंड रिटन नहीं बनाया, नहीं। तो अगर एमएस वर्ड में टाइप किया है तब भी उसको आप पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हो, अगर पीपीटी बना रहे हो तब भी उसको आप पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हो, है ना? लेकिन मैम वो तो हैंड रिटन नहीं होगा ना? तो हैंड रिटन तो अगर पहले से बनाना चाहिए था ना। सर नहीं बोले थे कि हैंड रिटन, सर तो पीपीटी पहले बोले थे, लेकिन आज बोल रहे थे कि हैंड रिटन मतलब उस हैंड रिटन का पीडीएफ बना के तब जमा करना है।
तो हैंडरिटन आप लोग को टाइम है, तो अभी जमा करने के लिए डेडलाइन नहीं बोला है, तो सारा एक एक पेज का ही है, एक एक पैराग्राफ का बना दो। सर बोल रहे थे कि मतलब 2-2 पेज में बनाना है, और मतलब 30 असाइनमेंट होगा, 60 पेजेस का है टोटल। वो तो मुझको पता नहीं है, पहले वाले बैच में तो हम लोगों ने ऐसे ही किया है। तो सर ने जैसे बोला वैसे बनाओ, सर ने तो डेडलाइन नहीं दिया अब तक, तो नहीं, टाइम दिया डेडलाइन होगा, टाइम दिया है काम करने के लिए, है ना? नहीं, अब तो कुछ नहीं बोले हैं, बस बोले हैं बनाने के लिए और सबमिट कर देने के लिए। कब तक सबमिट करना है ये नहीं बताए हैं। तो आप लोग को टाइम दिया है फिर, ओके बनाओ, यस आज मैम, से बनाना शुरू करो। थैंक यू मैम। थैंक यू। हाँ मोनू जी बोलो बोलो। मोनू बोलो, डाउट पूछो, माइक ऑन करो। हैंड रेस क्यों करते हो तुमको अगर डाउट नहीं है तो? मुस्कान कुमारी पूछो। मुस्कान कुमारी क्या है डाउट? है डाउट? हैंड रेस कर दिया। सर शाहजदी, हाँ बोलो। प्रवीण शाहजदी, क्या है डाउट? मैम मेरा आज हम आज व्हाट्सएप में जुड़े हैं। क्लासेस अटेंड किया था? क्लास नहीं अटेंड किए थे। सारे क्लासेस यूट्यूब में मिल जाएंगे, वहां से देख लेना एक बार रिकॉर्डिंग, ठीक है? ये अटेंडेंस कैसे बनेगा? हाँ अटेंडेंस कैसे बनेगा मेरा? एक बार पोर्टल में आप लोग देखो कैसे अपडेट करना है, सर से बात करो। जी सर बोले क्या आज का क्लास कीजिए, अटेंडेंस बनाइए। तो सर मुझसे फिर हेल्प कर बनाइए। देंगे, तो सर हेल्प कर देंगे फिर, तो आज प्रॉब्लम जो नहीं है। क्लास आप मैम आज जो क्लास था उससे दिक्कत नहीं होगा ना? प्रॉब्लम नहीं होगा, आप रिकॉर्डिंग क्लासेस करो, अपना असाइनमेंट टाइम पे जमा दे देना जब सर बोलेंगे, ओके? ओके चलो थैंक यू। मौसम कुमारी डाउट पूछो। हेलो मैम। हाँ पूछो। मैम मेरा जो अटेंडेंस है मतलब कितने % का होता है? अटेंडेंस आपका सर ने बताया है कितना % चाहिए? पता नहीं मैम, अभी तक में तो 34% बन चुका है। हाँ तो अगर प्रॉब्लम होता तो सर बोल देते ना, तो यस मैम। शायद अभी तो तक ठीक है। आज लास्ट क्लास है मैम, तो कल से क्लास नहीं होगा? ये वाला क्लास कल से नहीं होगा, अगर आप लोगों ने कुछ और कोर्स में अप्लाई किया है तो वो आप कर पाओगे, वो सर आपको अपडेट दे देगा। नो नो मैम, बस एक ही लिया था, यही तो हेल्थ केयर के बारे में। हाँ हाँ तो फिर ये आज आपका लास्ट है। लास्ट है, उसके बाद सारा असाइनमेंट मैम कितने दिन में जमा करना पड़ेगा? सर वो आपको अपडेट कर देंगे, अब तक तो डेडलाइन नहीं दिया है ना, तो आप ओके लोग रेडी मैम। रखो, और जब सर बोलेंगे उसमें आप जमा कर देना। यस मैम, थैंक यू। थैंक यू। और मैम मतलब 10 दिन के लिए, 10 दिन तक हम सबके साथ रहने के लिए, उसके लिए भी थैंक यू सबको। थैंक इतना यू। इतना ये मतलब समझ नहीं था पहले मेडिकल सब के बारे में, अब बहुत ही आ चुका है, ताकि सभी डॉक्टर के पास जाए तो समझ सकते हैं क्या क्या होता है नहीं होता। इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। अब हेल्प होगा है ना? यस मैम, बहुत ज्यादा हेल्प होगा। चलो थैंक ठीक है, यू। अच्छा लगा सुन के। वेलकम। थैंक यू। अच्छे से पढ़ाई करो, ओके? ओके मैम। चलो लक्ष्मी कुमारी बोलो अपना डाउट। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, डाउट बोलो।
हमारी इंटर्नशिप जो थी 1 मंथ की न थी। क्या बोले मतलब अपना? 1 मंथ का ना क्लास था मैम। 1 मंथ का था? हाँ तो आज 10 दिन हुआ है, 10। 1 मंथ का था, लेकिन सेशन आपका 10 डेज का ही है। जो आपने कोर्स लिया है वो सिर्फ 10 डेज का है। तो आपको हाँ सर्टिफिकेट तो में हम शायद आपका 1 मंथ आएगा, या फिर सर कुछ और एक्टिविटी कराएंगे। ठीक है, ठीक है। मेरे साथ आपका 10 डेज का ही था। ओके ओके, थैंक यू मैम। और बताओ मोनू, हैंड रेस कर रहे हो? ये माइक नहीं खुलता ये इंसान। बोलो, माइक में बोलो। हेलो मैम। हाँ बोलो। बोल रहे थे मैम, ये 10 दिन में जब इंटर्नशिप करवाने के लिए वो प्रशांत मिश्रा सर जो थे, हाँ वो बोले थे कि ये इंटर्नशिप करने के बाद इसमें किसी न किसी का जॉब लग जाएगा। तो ये जो 10 दिन में मैडम ना कुछ हम सीखे, उतना कुछ नहीं जाने, तो कैसे जॉब लग जाएगा? जो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा शायद अभी लक्ष्मी किसने बोला था ना कि 1 मंथ का सर ने बोला है, तो आपका तो 10 डेज ही तो हुआ है। तो 1 मंथ अब क्या होगा? आप बोल रहे हैं क्लास आज से खत्म हो रहा है, तो फिर 1 मंथ तो अभी नहीं पूरा है ना। मेरे साथ जो आपके क्लासेस थे वो सिर्फ 10 डेज का था। और तो फिर शायद अब कोई कहाँ और होगा? टीचर आके आपको पढ़ाए कुछ कॉलेज में। मेरा वाला तो ऑनलाइन था ना, तो ऑफलाइन में कुछ होने मैम वाला है। कॉलेज में मैम 2 दिन ही बोला है, आज और कल। तो 12 दिन हुआ मैडम। 12 दिन में हम क्या सीख सकते हैं? कॉलेज में तो कैसा आदमी भेज दिए थे कि वो अपना खुद पढ़ता था, खुद सुनता था। तो आपके कॉलेज जैसा में नहीं सर पढ़ा कुछ रहा और था। कराएंगे, ठीक है। तो आ, मेरा वाला तो ऑनलाइन था। मेरे साथ जो आप लोगों का सेशन था वो सिर्फ 10 डेज का ही था। तो और टीचर्स थे मैडम इसमें। जो सुनिए ना मैडम, वो जो था वो टीचर ठीक नहीं था। वो अपना पढ़ता था खुद, आपके जैसा नहीं बता रहा था। अपना सुनता, अपना ही पढ़ता था। तो अभी आपका सबका तो अपना अपना होता है ना, जैसे पढ़ाते हैं। नहीं तो मैडम देखिए, पढ़ाना ऐसा होना चाहिए जो समझ में, जैसे आपने पढ़ाया वो समझे, ठीक है, लेकिन वो तो खुद पढ़ाता है, वो अपना बोलता है, अपना ही सुनता है, कोई नहीं समझता है उसका बात। ठीक है, अभी आप जॉब को लेके टेंशन मत हो। ठीक है, आप जो ये सर्टिफिकेट आपको मिलेगा, फिर सर आपको एक्सप्लेन करेंगे कि आपको और क्या क्या करना है। नहीं मैडम, हमको जॉब से टेंशन नहीं है, जॉब ये सब हमको करना भी नहीं है। तो ये बता रहे थे कि इस तरह अगर बोल के लिया गया तो अभी कहाँ 10-12 दिन क्लास हुआ है, इससे ना हमें ना तो कोई एक्सपीरियंस मिला है, ना कुछ सीखे हैं, तो फिर क्या इसका मतलब ही कुछ नहीं बनता है। आज का जो ये जो हम लोग का कोर्स था, ये कंप्लीट थियोरेटिकल कोर्स है। ओके, ये मैं सभी को एक बार बता देती हूँ जिन लोगों को ये चीज में डाउट है, कि जो आप लोग का जो कोर्स है ये कंप्लीटली थियोरेटिकल है जो मैंने करवाया। ओके, तो अगर सर ने अगर बोला है आप लोगों को कि इसका प्रैक्टिकल होने वाला है या कुछ ऐसा होने वाला है, तो वो आप लोग को सर बाद में करवाएंगे। ओके, तो मेरा वाला कंप्लीट थियोरेटिकल है। बाकी टीचर्स कैसे पढ़ा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो मुझको पता नहीं। मेरा वाला काम मैंने कर लिया। ओके, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ 1 महीने का क्लास करके आप कुछ मतलब सारा सीख जाओगे। एटलीस्ट 30 to 40% आप लोग सीखोगे। फाइन, उसके बाद आप लोग को धीरे धीरे पता चलेगा। एआई इन हेल्थ केयर बहुत बड़ा कोर्स है, 10 दिन में कोई नहीं सीखता। ये हम लोगों ने बस बेसिक सीखा। जैसे हम लोग इंग्लिश जब जानते हैं, तब हम लोग एबीसीडी सीखते हैं ना, शुरू करते हैं ना वहां से। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि पेशेंट रखो। व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप जहां जहां सर ने लिंक दिया है उन सबको आप लोग ज्वाइन करो। ओके, और उसके बाद वहां पे आप लोग को इंफॉर्मेशन सर देते रहेंगे। तो किसी को अगर कुछ डाउट है तो अब आप डायरेक्टली सर से पूछना। ठीक है, क्योंकि मेरा अब और एक क्लास का टाइम हो गया है, तो मैं यहाँ पे भी ज्यादा टाइम नहीं दे पाऊंगी। तो सभी लोग असाइनमेंट कर लेना। ओके, और अगर फिर से किसी सब्जेक्ट में ज्वाइन किए और मेरे को अगर चांस मिला पढ़ाने के लिए तो फिर से मिल जाएंगे। ठीक है, तो अभी सब लोग लीव कर सकते हो।
और अगर डाउट सेशन रखना है तो फिर मैं बाद में फिर से एक सेशन ज्वाइन कर दूंगी, क्योंकि मेरा दूसरे क्लास के लिए लेट हो गया है। ठीक है, चलो।